जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट। बच्चों आ गए हम आज एक और नया वीडियो लेके क्लास 10th के चैप्टर 2 के लिए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के, जिसके हम पार्ट 3 तक उसकी वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं। आज हम लेके आए हैं बच्चों पार्ट 4, जिसमें हम सारे सॉल्ट्स आपके कवर कर देंगे और आपको इस वीडियो के बाद सारे सॉल्ट्स आपको समझ आ जाएंगे। और बोर्ड्स में जितने भी क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड आ रहे हैं एसिड बेस सॉल्ट्स के, आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारे ही क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम पे आप हमारी वीडियो को देख रहे हो। और बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा इस वीडियो का टॉपिक सॉल्ट्स। इसमें बच्चों हम सारे सॉल्ट्स को डिस्कस कर लेंगे एक एक करके। शुरुआत करते हैं बच्चों। कल हमने वैसे शुरू कर दिया था और हमने डिस्कस कर लिया था एक सॉल्ट जो कि कॉमन सॉल्ट था। कॉमन सॉल्ट को हमने कल डिस्कस कर लिया था और हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये जो कॉमन सॉल्ट है वो बाकी सारे सॉल्ट को बनाने में यूज़फुल होता है। कॉमन सॉल्ट क्या होता है हमारा बच्चों? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसके थ्रू हम बाकी के सॉल्ट बनाने वाले थे। हमने कल देखा भी था कि इसका अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन वाटर में जब इसको लेते हैं ब्राइन सॉल्यूशन लेकर, तो हाइड्रोजन मिल जाता है, क्लोरीन मिल जाता है। तो वो हाइड्रोजन के खुद अपने यूज़ अलग अलग हैं, क्लोरीन के भी यूज़ अपने अपने अलग अलग हैं। तो वो भी देखा था हमने। लेकिन आज हम जो बच्चों सॉल्ट लेकर आ रहे हैं, जिस सॉल्ट को डिस्कस करने वाला है, उसका तो आप घर पे नाम सुनते ही रहते होंगे। मम्मी उसका यूज़ बहुत ज़्यादा करती हैं, बेकिंग सोडा। स्टूडेंट किसको देखने वाले हैं? बेकिंग सोडा। अच्छा, इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहते हैं। ये इसका स्टूडेंट्स फार्मूला होता है किसका? बेकिंग सोडा का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम होता है और केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, इसका यूज़ घर में ज़्यादातर क्यों होता है? डोमेस्टिक पर्पसेस में इसका यूज़ हम करते हैं बच्चों। हमारे जो घर पे पकौड़े बनते हैं, पकौड़े को ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए इस बेकिंग सोडा का घर पे यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स। और भी इसके अदर यूजेस होते हैं, उनको एक एक करके यूज़ करते हैं। अच्छा, एसिडिटी हो जाती है किसी को तो भी बेकिंग सोडा ईट कर लेते हैं, तो एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो 2 यूज़ तो मैंने आपको बता दिए कि एक तो बेकिंग सोडा यूज़ होता है पकौड़ा को क्रिस्पी बनाने में, और एक यूज़ होता है अपनी एसिडिटी को ख़त्म करने में, और एक यूज़ होता है बच्चों बेकिंग सोडा पाउडर का जो केक और ब्रेड होते हैं उनको ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा स्पॉन्जी बनाने के लिए। आपने देखा होगा ब्रेड कितनी स्पॉन्जी होती है, केक कितना स्पॉन्जी होता है, तो उनको बनाने में बेकिंग सोडा का ही यूज़ होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ही यूज़ होता है। चलिए अच्छा, इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा सोडियम क्लोराइड से। तो सोडियम क्लोराइड से ही बनेगा। तो ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस, इसके लिए लेना होगा बच्चों में वाटर, और हमें लेना होगा स्टूडेंट्स अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी चीज़ों की स्टूडेंट्स हमें ज़रूरत लगेगी। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या क्या बनेगा। एक तो बन जाएगा स्टूडेंट्स NH4Cl। एक तो बन जाएगा, देखिए ये तो है सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बताते हैं। एक बनेगा स्टूडेंट्स अमोनियम क्लोराइड, NH3NH4Cl लेके बन गया। एक बनेगा Na2CO3, NaHCO3, ये बन गया अपना बच्चों बेकिंग सोडा। देख लेते हैं बच्चों रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। सबसे पहले सोडियम को देखते हैं, मेटल को बैलेंस करते हैं। तो मेटल को देखते हैं, 1 सोडियम, सोडियम बैलेंस है। फिर चलते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल देखें बच्चों, यहाँ पे जो नॉन मेटल में क्लोरीन है वो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो बैलेंस। हाइड्रोजन को देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो रहे हैं। अच्छा, नॉन मेटल को बैलेंस कर लिया, अब हाइड्रोजन पे चलते हैं। हाइड्रोजन देखें तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 2 3 5 हाइड्रोजन हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो 5 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब बच्चों अच्छा, कार्बन को छोड़ दिया था, तो नॉन मेटल में कार्बन भी है, तो देखिए बच्चों कार्बन यहाँ एक, तो कार्बन यहाँ पे भी एक है, तो कार्बन भी बैलेंस है। अब लास्ट बचा है बच्चों ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखते हैं, 2 + 1 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन। पूरा रिएक्शन बैलेंस है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इसको स्टूडेंट्स आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और चीज़ें हैं उनको भी देख लेते हैं। चलिए अच्छे इसको रब करते हैं। अच्छा बच्चों, आपको एक और चीज़ बता दें कि घर पे जो बेकिंग पाउडर होता है ना स्टूडेंट्स, वो ये बेकिंग सोडा तो होता है, लेकिन उस बेकिंग पाउडर में एक एसिड भी होती है साथ साथ। क्या होती है स्टूडेंट्स? एक एसिड भी होती है। अगर बच्चों हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो क्या होगा वो और देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को अपन हीट कर रहे हैं, तो ये जो है वो वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ से क्या बनेगा? Na2CO3 Na2CO3 प्लस और क्या निकल जाएगा? एक CO3 निकल गया, एक बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक बन जाएगा H2O। ये सब बन जाएंगे। ये आपकी वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन हो जाएगी और सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पे ये दोनों मिलते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं बच्चों बेकिंग पाउडर की तरफ। थोड़े बेकिंग पाउडर को भी देख लेते हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो यूट्यूब पे पॉज का बटन है, उसको क्लिक कीजिए और वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगली चीज़ जो है वो है बेकिंग पाउडर, यानी इसके पाउडर को डिस्कस कर रहे हैं। पाउडर किस किस से बनता है? पाउडर है बच्चों मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस एक एडिबल एसिड। अब ये एडिबल एसिड बच्चों कुछ भी हो सकती है। एडिबल एसिड चाहे हम टार्टरिक एसिड ले लें जो कि इमली के अंदर होती है, कल मैंने बताया था टैमारिंड इमली होती है, उसके अंदर टार्टरिक एसिड हो सकती है, तो वो भी हो सकती है। कोई भी एसिड भी हो सकती है, बस हमें उसमें से H+ आयन चाहिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या होता है अगर हम H+ आयन को देंगे तो। NaHCO3 है, अगर H+ देते हैं तो क्या होता है? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा क्या होगा। यहाँ से बच्चों वाटर बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और प्लस जो भी ये एसिड होगी, यहाँ पे जो भी एसिड होगी उसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ये तीन चीज़ें बच्चों निकल के आई। अच्छा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आ रही है इस बेकिंग पाउडर में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आ रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही केक और ब्रेड को स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाती है। कौन? ये कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही हम बेकिंग पाउडर ब्रेड बनाने के लिए या केक बनाने के लिए या कोई और चीज़ बनाने के लिए उसमें डालते हैं, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड उसको सॉफ्टी स्पॉन्जी बना देती है। स्टूडेंट्स, कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड? ये जो इस रिएक्शन पर निकल रही है, ये इसको स्पॉन्जी यहाँ पे लिख देते हैं, स्पॉन्जी और सॉफ्टी, स्पॉन्जी सॉफ्टी, यही स्पॉन्जी और सॉफ्टी बना देती है। आप इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें और हमारे अगले सॉल्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। उस पर जाने से पहले हम इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है। चलिए अच्छे इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी दो, तो कि ये पकौड़ास को क्रिस्पी कर देता है। दूसरी इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी कि ये ब्रेड और केक को स्पॉन्जी बनाता है। और तीसरी एप्लीकेशन जो हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो हो जाएगी कि ये एक एक्सटिंग्यूशर की तरह यूज़ होता है, एसिड बेस एक्सटिंग्यूशर की तरह। और एक और है कि इंग्रेडिएंट एज अ एंटा एसिड। तो आप इसकी एप्लीकेशन नोट कर लीजिए। यूजेज आप इसके नोट कर लीजिए। पहला यूजेज है इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड्स। सेकंड है एज सोडा बेस एक्सटिंग्यूशर, सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर, फायर एक्सटिंग्यूशर, आग बुझाने के काम में आता है एक्सटिंग्यूशर।
एक्सटिंग्यूशर। और थर्ड जो है स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशन वो है मेकिंग केक एंड ब्रेड स्पॉन्जी। ये है बच्चों इसकी यूजेज, आप इनको नोट कर लीजिए। फिर अगले सॉल्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। अच्छा, मैंने बच्चों आपको कल ब्लीचिंग पाउडर बताया था। ब्लीचिंग पाउडर में मैंने आपको बताया था कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो किसी भी थिंग के कलर को रिमूव कर देता है। वो किसी भी कलर का हो, कोई भी चीज़, उसका जो है वो कलर रिमूव कर देता है और उसको वाइट कलर में चेंज कर देता है, जिसका फॉर्मूला था CaCl2। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले सॉल्ट पे चलते हैं जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। वीडियो समझ आ रहा हो बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी अपने डाउट्स को कर दिया करें, जिससे हमें पता लग सके कि आपको समझ में आ रहा है। और आप कमेंट में यही बताना है कि अगर आपको अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, उसी पे वीडियो बनाएंगे। चलिए, जो अगला सॉल्ट जो है हमारा वो है वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स हमें एक कंसेप्ट को पढ़ना होगा। अच्छा, इसका एक प्रिपरेशन बता देते हैं आपको, जो मैंने अभी लिखा था प्रिपरेशन, वो दोबारा से लिख देते हैं कि NaHCO3 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इसको अगर अपन हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, Na2CO3 बन जाता है। Na2CO3 फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और एक वाटर मॉलिक्यूल बन के अलग हो जाता है ना। हाँ सही है, इसको नोट कर लीजिए। ये इसकी प्रिपरेशन है कि कैसे वॉशिंग सोडा बनेगा। फिर हम आपको इसके यूजेज बता देते हैं। यूजेज बच्चों इसकी वही है, वॉशिंग सोडा जैसे ही नाम से क्लियर है, वॉशिंग। तो इसका एज अ क्लीनिंग एजेंट इसका यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, घर में साफ़ सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए इसका यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा का। और भी आपको यूज़ बताते हैं। डोमेस्टिक पर्पजेस में इसका क्लीनिंग में यूज़ होता है और ये वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके यूजेज लिखवा देते हैं। तो इसको रब कर देते हैं। वॉशिंग सोडा के यूजेज पढ़ लेते हैं, क्या क्या यूजेज है। पहला यूज़ है यूज़ एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस। Na2CO3.2H2O के यूजेज पढ़ने जा रहे हैं। .10H2O के यूजेज। पहला यूजेज है स्टूडेंट्स एज अ क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पजेस। सेकेंड है स्टूडेंट्स इसका यूज दिस टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हार्ड वाटर होते हैं उनकी हार्डनेस को रिमूव करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है स्टूडेंट। हार्ड वाटर मतलब ऐसा वाटर जिसमें अदर सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं, मैग्नीशियम वगैरह आयन पाए जाते हैं, वो होता है हार्ड सॉल्ट। आप इन दो एप्लीकेशंस को नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में और फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट सॉल्ट रह गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP भी कहते हैं। और एक और चीज़ रह गई है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने अगर पढ़ा हो कभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, वाटर ऑफ
क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इट वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। आपने कुछ सॉल्ट के क्रिस्टल्स देखे होंगे, जैसे कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल, जैसे कि मैंने अभी आपको वॉशिंग सोडा बताया उसके क्रिस्टल्स, और भी और जैसे कि जिप्सम हम पढ़ेंगे तो उसके क्रिस्टल्स। तो उनमें क्या होता है, उनके क्रिस्टल्स हमें दिखते तो सॉलिड हैं, हमें लगता है कि ये ड्राई है, लेकिन वो ड्राई नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। उन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम बच्चों कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैं आपको 3 सॉल्ट लिखवा रहा हूँ जिनमें वाटर प्रेजेंट होता है। पहले इसकी डेफिनेशन लिखवा दूँ, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल present in one formula unit of salt is called वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि दिखाते हैं आपको इसका, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ये होता है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का फॉर्मूला। एक और बच्चों जो अभी हमने देखा था सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा, उसमें तो 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, इतने वाटर मॉलिक्यूल उसके क्रिस्टल में प्रेजेंट होते हैं। और एक और होता है स्टूडेंट जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये होता है स्टूडेंट्स हमारा जिप्सम, और इसमें 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं जिप्सम में। आप इन तीनों को नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो आपको लिखना पड़ेगा। आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर आपको आगे ले चलते हैं अपने लास्ट सॉल्ट पे, जिसका नाम है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको। चलिए इसको रब कर देते हैं। चलिए स्टूडेंट अपने चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है जिप्सम। जिप्सम, और जिप्सम से ही बनेगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। 2 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के होते हैं, ये क्रिस्टल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, दिखते नहीं है क्रिस्टल में, लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर बच्चों हम इस जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को हीट कर दें, गर्म कर देते हैं एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो स्टूडेंट्स पता होगा क्या हो जाएगा, इसके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। कैल्शियम सल्फेट डॉट, ये बचेगा हाफ H2O, ये बचेगा, और इसको ही हम बोलते हैं बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जिसकी बच्चों वो बनती हैं मूर्तियाँ। आपने देखा होगा मैया की मूर्ति आती हैं POP की बनी, तो इसी फॉर्मूले से बनी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इसी फॉर्मूले से मिलकर बनी होती है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O जिप्सम होता है, उसको अगर अपन 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन पर हीट करेंगे तो उसके वाटर मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो जाएंगे, तो हाफ वाटर मॉलिक्यूल बचेगा, और कैल्शियम सल्फेट जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं स्टूडेंट्स। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, डेकोरेशन में इसका यूज़ होता है। आपने देखा होगा जब हमारा हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर हमारे फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है हाथ पे पट्टा बांध देते हैं, इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है वो स्टूडेंट्स। और इसके यूज़ देखें तो इसका यूज़ डेकोरेशन में है, इसका यूज़ टॉय बनाने में होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़, और भी इसके यूज़ हैं, आइडल्स बनते हैं, और घर की अपने हाउस रेनोवेशन में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। इसके बहुत सारे यूज़ हैं, आप इतना नोट कीजिए, फिर इसके बारे में आपको थोड़ा और बताते हैं।
अच्छा बच्चों, ये जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है। ये किस फॉर्म में होता है? पीओपी इज इन पाउडर्ड फॉर्म, पीओपी इज इन पाउडर्ड फॉर्म, पाउडर्ड फॉर्म में होती है, पाउडर्ड फॉर्म। बट व्हेन वाटर एडिड, लेकिन बच्चों जब हम इसमें वाटर ऐड कर देते हैं, वाटर एडिड टू इट, वाटर एडिड टू इट, इट बिकम जिप्सम। जैसे ही हम इसमें वाटर ऐड करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो ये फिर से जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? ये फिर से जिप्सम बन जाएगा। यही फिर से बन जाएगा अगर हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में। मैंने आपको बता दिया, इट गिव्स सपोर्ट टू फ्रैक्चर्ड बोन, इट इज़ यूज्ड इन डेकोरेशन ऑफ द हाउस, रेनोवेशन ऑफ द हाउस, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग आइडल्स। माता जी की और कितनी सारी झांकियाँ लगती हैं, तो उन सब में आइडल बनाने में भी इस पीओपी का यूज़ हो रहा होता है स्टूडेंट्स। आप इतना नोट कीजिए, फिर आपको इसका थोड़ा सा वो लिखवा देते हैं यूजेज, और अपने इस लेक्चर को यहीं पर करते हैं ख़त्म। अच्छा, आपको एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये हाफ H2O आपको कैसा मिला? अच्छा, ये हाफ H2O तो हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमने कैल्शियम सल्फेट लिखा है, लेकिन वाकई में ये क्या होता है, 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल ले लेते हैं और उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल दे देते हैं, तो ये होता है रियलिटी में ये। वो तो हमने रिएक्शन के लिए आपको दिखाया था कैसा हो जाएगा, बाकी रियलिटी में इसको 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल कर देते हैं, ये हो जाता है पीओपी। ये इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स, और आपको इसके यूजेज लिखवा देते हैं थोड़े, जैसे टॉय फॉर्मेशन, आइडल फॉर्मेशन एंड गिविंग सपोर्ट टू बोन्स। 1-2 एप्लीकेशन लिखवा के इस चैप्टर का दी एंड करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, हम इसकी PYQ की वीडियो भी लेकर आएंगे। यूजेज ऑफ POP मीन्स कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। टॉय मेकिंग, टॉयज मेकिंग में इसका यूज़ है। ये सही नहीं लिखा है, टॉय मेकिंग, खिलौने बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। पीओपी का आपने बहुत सारे देखे होंगे घर में, पीओपी के कहीं हिरन रखी हुई है, कहीं भगवान श्री कृष्ण रखे हुए हैं, कहीं राम जी बने रखे हुए हैं, है ना। तो टॉयज मेकिंग में इसका यूज़ है, आइडल मेकिंग में इसका यूज़ है, मूर्तियाँ बनाने में इसका यूज़ है, आइडल मेकिंग। थर्ड, गिविंग सपोर्ट टू फ्रैक्चर्ड बोन, गिविंग सपोर्ट टू फ्रैक्चर्ड बोन, फ्रैक्चर बोन। ये बच्चों हैं इसके यूजेज, आप इनको नोट कर लीजिए, और फिर इसके साथ ही अपनी वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। और इसी के साथ आपका होता है ये एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर ख़त्म। आप बच्चों इसको नोट कर लीजिए, नहीं कि कर लीजिए आप। अगर बच्चों आपको ये वीडियो, आपको ये चैप्टर समझ आता है, इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें स्टूडेंट। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, उसी पे हम वीडियो अपलोड करें। ठीक है बच्चों, जय हिंद। लेकर आएंगे जल्द ही न्यू वीडियो।